हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग PYQs करेंगे, पहला चैप्टर का पॉपुलेशन। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। ये क्वेश्चन जो है CGL 2022 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 1872। तो बोल रहा फर्स्ट सेंस मतलब पहली बार जनगणना कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज स्पेस नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पूछ रहा है कि मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ वो कौन सा जनगणना था, मतलब कितना वहाँ बार जनगणना था हम लोग का देश आज़ाद होने के बाद। हम लोग का देश 1947 में आज़ाद हुआ था। आज़ाद के बाद सबसे पहला बार जनगणना 1951 में हुआ था, उसके बाद फिर 61 में। इस तरह से हम लोग गिनेंगे 2011 तक, तो टोटल हो जाता है 7वां। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज कंडक्टेड इन स्पेस। बोलता है फर्स्ट सेंसस पहला जनगणना कब हुआ था आज़ादी के बाद हम लोग का, मतलब पॉपुलेशन का आज़ादी के बाद कब पहली बार जनगणना हुआ था। तो 1951 में हुआ था। एक क्वेश्चन MTS 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सेंसस इज कंडक्टेड रेगुलरली इंडिया एवरी खाली जगह ईयर। पूछ रहा है मतलब जनगणना जो होता है कितना साल में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जनगणना 10 साल बाद किया जाता है, जैसे 2011 में किया गया था वैसे ही 2001 में भी किया गया होगा। तो मतलब 10 साल का इंटरवल है, मतलब जनगणना में 10 साल का इंटरवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द सेंसस ऑफ 2000 सेंसस ऑफ इंडिया 2011। बोल रहा है 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय एक स्लोगन दिया गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है। तो वो स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब हम लोग का जनगणना हम लोग का भविष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज। बोल रहा है कि हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में है, तो वो है उत्तर प्रदेश। 2022 CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 which Indian state has the second largest population after उत्तर प्रदेश। ये CPO 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। पहला नंबर में उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर में महाराष्ट्र, तीसरा नंबर में बिहार और चौथा नंबर में वेस्ट बंगाल। हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लाइव्स इन ओनली 5 स्टेट्स which of the following states is one of those state। पूछ रहा है मतलब नीचे दिए गए हम लोग जानते हैं ना कि जो इंडिया का जो मोस्ट ज़्यादातर पॉपुलेशन 5 ही स्टेट में है, जो कि हम लोग पढ़े थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और एक पढ़े थे हम लोग 5वां आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। यहाँ ऑप्शन में वेस्ट बंगाल दिया है इसलिए वेस्ट बंगाल होगा। केरला है, आसाम है, हरियाणा है, इसमें पॉपुलेशन कम है। 5 स्टेट आता है, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ और आंध्र प्रदेश। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। हम लोग का इंडिया में कितना परसेंट लोग पढ़ा लिखा है, तो उसका होगा 74%। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट UT हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ ओवर 90%। तो हम लोग इसका पढ़े थे कि 90% के ऊपर लिटरेसी रेट 3 जगह पे है। एक हो गया आपका केरल 94%, उसके बाद लक्षद्वीप 92% और एक मिजोरम वहाँ पे था 91%। तो यहाँ ऑप्शन में मिजोरम दिया है इसलिए मिजोरम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज। इसका 82% और फीमेल का था 65%। तो इसमें मेल का पूछा है इसलिए 82% होगा। ये क्वेश्चन CGL 2022 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011? मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के हिसाब से कितना, हम पूरा देश का कितना है? तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में करीब 382 आदमी। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग से चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा 0 से 6 ईयर। मतलब कौन, वो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो गिनते हैं, जनगणना करते हैं, तो उसका एज होता है 0 से 6 साल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया डिकेडल ग्रोथ रेट वाज अबाउट, ये क्वेश्चन MTS 2020 में पूछा गया था, करीब करीब 17.7%। मतलब डिकेडल साल में करीब करीब 17% ग्रोथ हुआ था, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बोल रहा है, मतलब एक साल में 10 साल में 17.5% इंक्रीजमेंट हुआ था, तो एक साल में कितना, उसको 17.7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.64 आएगा। मतलब हर एक साल में 1.5% आबादी बढ़ रहा था हर साल में, और 10 साल में 17.7%। तो इसका सही आंसर होगा 1.64। क्वेश्चन नंबर 18, which state of India has negative population growth rate as per the census 2011? तो नागालैंड एक ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट है हम लोग का जहाँ पे मतलब नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखाया गया। मतलब वहाँ पे अगर पहले मान लो कि 10 आदमी था, तो अभी वहाँ पे घट के 9 हो गया है, ना कि इंक्रीज क्या है। सब जगह इंक्रीज क्या है, नागालैंड ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया? तो इंडिया का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स था 2011 के हिसाब से 8.6% था, और हम लोग पढ़े थे शेड्यूल कास्ट जो था वो करीब 16.5% था शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब 8.5%। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। मिजोरम ही एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे 94% ट्राइबल्स मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब कह सकते हैं कि मिजोरम में ज़्यादातर ट्राइब्स ही रहता है। मिजोरम 94% था करीब, इसलिए मिजोरम आंसर होगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है शेड्यूल ट्राइब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? तो अर्बन में कितना आदमी रहता है, कितना परसेंटेज आदमी रहता है अर्बन में, मतलब शहर में कितना परसेंट आदमी रहता है, तो वो है 31%। आपको इस ऐसा भी दे सकता है कि ऑप्शन में 30 से 35 या फिर इस तरह का ऑप्शन देगा, तो 31% जिसके बीच में आएगा वही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंसस व्हिच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ द बिग डिवाइड? तो वो पूछ रहा है कि 2011 के हिसाब से कौन से ईयर को मतलब ज़्यादा सबसे बड़ा डिवाइड, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा था, तो उसका आंसर होगा 1921, मतलब 1921 में अचानक से पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सेलरेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 आफ्टर हिंदी व्हिच इज़ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल? तो हम लोग पढ़े थे बंगाली होगा इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा 43% था आपका हिंदी, उसके बाद बंगाली, तब मराठी ETC था, तो सबसे ज़्यादा बंगाली बोला जाता था सेकंड नंबर में हिंदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? याद कीजिए हम लोग पढ़े थे
सबसे इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग कौन स्टेट का है, दूसरा। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग हम लोग का देश में दूसरा जगह का नाम बताइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़ा लिखा है। तो वो होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कैसे होगा, हम लोग पढ़े थे वहाँ पे 92% था और 1 नंबर में था केरल। तो यहाँ पे सेकंड पूछ रहा है तो लक्षद्वीप होगा। अगर सिर्फ स्टेट के बारे में पूछता तो फिर मिजोरम होता। मिजोरम में 91% एजुकेट लिटरेसी रेट था, लेकिन यहाँ पे स्टेट के बारे में नहीं पूछा है, जगह के बारे में पूछा है, तो वो डायरेक्ट लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है और इसमें करीब 92 पॉइंट समथिंग % लिटरेसी रेट है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, नेम द स्टेट which has the highest female literacy rate in India, एज पर सेंसस 2011। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वोमेन का, औरत मतलब लेडीज़ लोग का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन सा स्टेट में है। तो इसका सही आंसर होगा केरला। मतलब केरल में लिटरेसी रेट वोमेन का सबसे ज़्यादा है। थैंक यू, बस इतना ही PYQ था जो हम लोग कर लिए हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि SSC में PYQ क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मतलब अक्सर देखा गया है कि पिछले साल का क्वेश्चन ही दे दिया जाता है। थैंक यू।